This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, I'll start this session with the summarizing have. अगर आज आपका पहला दिन है तो भी आप परेशान ना हो। अगर आज आपका अल्लाह ना करे आखिरी दिन हो लैंग्वेज क्लास में मेरे साथ, तो भी टेंशन ना लें आप। सबसे पहले हमारी जिंदगी में जो हैव आता है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। I have joined SKH Spoken English online course। सबसे पहला जो हैव हमारी जिंदगी में आता है वो ऑक्सिलरी वर्ब की शक्ल में आता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब का जो पुराना नाम है वो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ऑक्सिलरी वर्ब, हमारे उस्ताद भी यही यूज किया करते थे। अच्छा, इसी हैव को हम हैज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अगर कहूँ अ, अली, तो अब अली की वजह से ये हैव हैज हो जाएगा। अली हैज ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। लेकिन अब मैं इसको हेड में तब्दील भी करना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे चेंज करूं? तो वो उसके लिए मुझे थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे सारा हैड स्लेप्ट, सारा सो चुकी थी। व्हेन आई कॉल्ड। सबसे पहले आपकी जिंदगी में ये तीन हैव, हैज और हैड आते हैं। तमाम स्टूडेंट्स मुझे टिक लगाकर बता दे कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं। समझ आ गया? तो हैव, हैज और हैड। ठीक है, वह सारा हैड स्लैप्ड, सारा सो चुकी थी। व्हेन आई कॉल्ड, इसमें जो हमें हैव, हैज और हैड दिख रहे हैं वो क्या है बेटा? ऑक्सिलरी। ठीक है, मैं एक और भी लिख देता हूं, आप लोग अच्छे लग रहे हैं आज मुझे। आई विल हैव, ये भी आपकी जिंदगी में आ सकता है, बहुत कम आता है लेकिन आ सकता है। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव हो जाता है। आई विल हैव कंप्लीटेड, मैं ये कोर्स मुकम्मल कर चुकी होंगी या कर चुका हूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स, यहां पर अब बाय द एंड ऑफ अगस्त 2024। मैं ये कोर्स अगस्त 2024 तक मुकम्मल कर चुकी हूँ। इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो बिला वजह की परेशानी है, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम जा रहे हैं इसी है ये ऑक्सिलरी वर्ब से। फिर हमारी जिंदगी में आ रहे हैं हैव एज एन एक्शन वर्ब। जब हैव एज एन एक्शन वर्ब, हैव एज ए स्टेट वर्ब चले ले आते हैं। आई हैव अ कार। यहां पर अब ये स्टेटिव सेंटेंस है और ये पोजेशन की बात कर रहा है। फिर मैंने लिखा आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। ये रिलेशन हो गया मेरा, मैं ये मेरा पोजेशन नहीं है, रिलेशनशिप। मैं कहूँ आई हैव अ वाइफ, तो लोग इसको भी पोजेशन समझते हैं, ये भी रिलेशन। ठीक है, आई हैव अ ब्रदर। आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। ये ना मेरी पोजेशन है ना ये मेरा रिलेशन है, ये मेरी इलनेस है। फिर मैंने कहा आई हैव अ मीटिंग। आई हैव अ मीटिंग। आई हैव अ मीटिंग। आई हैव अ मीटिंग। आई हैव अ मीटिंग, ये मेरा इवेंट है।
कोशिश किया करें, मुझे अवॉइड किया करें कॉल्स के, जब मैं आपको पता हो कि सर पढ़ाते हैं 3 से 6, 8 से 11, डोंट कॉल मी एट दिस टाइम. आई हैव अ मीटिंग इवेंट. आई हैव फ्रेंडली नेचर. आई हैव फ्रेंडली नेचर. आई हैव फ्रेंडली नेचर. ये क्या हो गया, ये नजर ही आ रहा है, ये नेचर है. और उसके बाद आई हैव लॉन्ग हेयर, या आई हैव द ब्लैक आईज. आई हैव लॉन्ग हेयर. ये मेरे करेक्टरिस्टिक्स हो. मैंने सारे मीनिंग्स के साथ आपके सामने देखें लिख दिया. ठीक है. अच्छा, अब सब में हैव आ रहे, तवज्जो सबकी बहुत तवज्जो चाहिए यहाँ पर. अब ये जो हैव था, यहाँ पर भी हमारे पास हैव आ सकता है, यहाँ पर भी हैज आ सकता है, यहाँ पर भी हैड आ सकता है. सर वो कैसे? भाई अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर दें, हम अली लगा देते हैं, तो अली हैज अ ब्रदर. दो भाई कर देते हैं, अली हैज टू ब्रदर्स. ठीक है ना, बात समझ आती है, कोई परेशानी की बात नहीं. अब मैं हैड भी लगा सकता हूँ. आई हैड अ हेडेक. मैं अगर पास्ट की बात करूंगा तो मैं हेड लगा दूंगा, आई हैड अ हेडेक. अब आप देखें, आई हैव अ कार, अली हैज टू ब्रदर्स, आई हैड अ हेडेक. आप हैव लगा लीजिए, हैज लगा लीजिए, हैड लगा लीजिए. हैव आपको ये सारी मीनिंग्स देता है. लोग पूछते हैं हैव और हैज की मीनिंग्स में क्या डिफरेंस है. देयर इज नो डिफरेंस इन द मीनिंग्स. मीनिंग्स का कोई डिफरेंस नहीं है. हैव, हैज और हैड ऑल हैव सेम मीनिंग. सबकी अपनी सेम मीनिंग्स है. सब पोजेशन की बात कर सकते हैं, रिलेशंस की बात कर सकते हैं, इलनेस की बात कर सकते हैं. जब आप हैव लगाते हैं तो और हैज लगाते हैं तो प्रॉब्लम सब्जेक्ट की आती है. जब हैड लगाते हैं तो हैव और हैज और हैड में टाइम का डिफरेंस. अब मैं फ्यूचर भी लगा सकता हूँ. आई विल हैव अ मीटिंग नेक्स्ट वीक. बहुत अच्छे से बात समझ आ गई. ठीक है ना. आई हैव फ्रेंडली नेचर. हाँ, इसके अंदर हमने ये बात भी पढ़ी थी कि हम हैव हैड भी लगा सकते हैं. अभी तो ये आपके पास सिर्फ हैड था. अब हमारे पास हम ये भी लगा सकते हैं, हैव, हैज, और ये थर्ड फॉर्म के एतबार से मैं इस्तेमाल करूंगा हैड. ठीक है. और जब मैं हैव और हैड लगाऊंगा तो मेरा सेंटेंस कैसे हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी सेंटेंस को उठाकर यहाँ ले आता हूँ और इसमें मैं टाइम लगा देता हूँ. अगर मैं टाइम लगा दूं फॉर 5 years, तो अब मेरा जुमला गलत हो गया. आई हैव अ कार फॉर 5 years. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव हैड अ कार फॉर 5 years. अब अगर मैं कहूँ अली हैज टू ब्रदर्स, अली हैज टू ब्रदर्स, फ्रेंड्स कर लेते हैं, अली हैज मेनी फ्रेंड्स. ठीक है, अली के पास, अली के बहुत दोस्त हैं. कब से हैं? सिंस स्कूल लाइफ. स्कूल लाइफ से. अब ये जुमला गलत हो गया. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल स्टेट कभी ऐसे बात नहीं कर सकती. तो अब आपको हैज हैड करना पड़ेगा. अली हैज हैड मेनी फ्रेंड्स सिंस स्कूल लाइफ. मैं सारी समरी आपको दे दी आज के सेशन में. कल से मेरे सर में दर्द था, अगर मैं यहाँ यस्टरडे से पहले सिंस लगा दूं तो फिर ये जुमला गलत हो जाएगा. और अब मैं कहूंगा आई हैड अ हेडेक सिंस यस्टरडे. जो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीक मेरे साथ थे उनके लिए ये बहुत अच्छा एक समराइजिंग लेक्चर आ गया जो मैंने आपसे डिस्कस किया था. ठीक है. ये जो आपके सामने लिखे हैं ये स्टेट वर्ब्स हैं. ठीक है. और जो मैंने ऊपर लिखे हैं उसके आगे मैंने मेंशन किया हुआ है कि वो क्या है. आ गई बात समझ? नहीं आई, कोई टेंशन की बात नहीं है. बार बार मेरी बातों को सुनेंगे तो समझ आ जाएगी. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैंने आप लोगों के लिए लिखा है. मैंने ये बात महसूस की है, जो लिख लिख कर बच्चों को पढ़ाओ ना, उसमें बच्चे के दिमाग में बात बहुत अच्छे से बैठती है. ठीक है. और ये वाला जो आया मैंने लिखा है हैव, हैज और हैड, ये बेसिकली परफेक्ट सिचुएशन. परफेक्ट. और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं पास्ट टू प्रेजेंट. पास्ट टू प्रेजेंट.
स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास नोटबुक पे लिख लीजिएगा, तो आपको समरी मिल गई। आगे चलते हैं। अब आ जाइए, आज की पार्टी शुरू हो रही है। अब आप हैव को एज एन एक्शन वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम हैव को एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको 5 मीनिंग्स देता है। मैं उन 5 मीनिंग्स में से मुराद क्या है, आप देखेंगे दीज आर वेरी कॉमन वर्ब्स विच यू हैव यूज्ड अ लॉट इन योर लाइफ। ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय और स्मोक। मैं कह रहा हूं, आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं। थोड़ी सी पी लूं वरना ठंडी हो जाएगी। आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, आई हैव ड्रंक टी, आई हैव एंजॉयड टी। मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता आई हैव ईटन टी। ठीक है ना, चाय को आप ड्रिंक और टी के इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजॉय, अगर वाकई आप इंजॉय कर रहे हैं चाय, तो आप कह सकते हैं आई इंजॉय अ कप ऑफ टी इन इन विंटर, आई इंजॉय अ हॉट कॉफी इन विंटर। अब हैव को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय और स्मोक को आप रिप्लेस कर सकते हैं हैव से। यू कॉमनली यूज ईट, आई ईट एन एप्पल। आप इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं हैव से, आई हैव एन एप्पल। आई ड्रिंक जूस, आप इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं आई हैव जूस। आई टेक क्लास, आप इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं आई हैव क्लास। आई एंजॉय, I enjoy my lecture. I have a good time in my lecture. I smoke a fag, या सिर्फ मैं अगर कह दूं आई स्मोक, मैं जब इसको हैव से रिप्लेस करूंगा तो मुझे लगाना पड़ेगा आई हैव अ सिगरेट। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय और स्मोक का इस्तेमाल छोड़ दें। जी बिल्कुल, आप इसकी जगह पर इस्तेमाल करें हैव। अगर सेकंड फॉर्म है तो हैड, अगर थर्ड फॉर्म है तो जरा देखिए, आई हैव ईटन बर्गर। आप ईटन की जगह पर हैड लगा दीजिए तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव हैड बर्गर। ड्रंक, आई हैव ड्रंक टी, आई हैव हैड टी। I have taken your class before, I have had your class before. I have enjoyed a lot um, in Murray. I have had a good time in Murray. I have smoked before. I have had cigarette before. जहां पर थर्ड फॉर्म है वहां हैड आ रहा है, और थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं हैव, हैज और हैड। तो अगर हैज है आपके पास तो फिर आप उसकी जगह पर, अगर ईट्स है, ड्रिंक्स है, टेक्स है, एंजॉयज है, स्मोक्स है, तो वहां पर आप हैज लगा दीजिए। ही ईट्स, ही ड्रिंक्स, ही टेक्स, ही एंजॉयज, ही स्मोक्स बराबर है किसके, ही हैज। ही इज ईटिंग, ही इज ड्रिंकिंग, ही इज टेकिंग, ही इज एंजॉइंग, ही इज स्मोकिंग, इन सब की जगह पर आप क्या इस्तेमाल कर दें, ही इज हैविंग। He is eating pizza. He is having pizza. He is drinking juice. He is having juice. She is taking class. She is having class. I am enjoying your lecture. I am having a good time in your lecture. अगर ये बातें समझ आ रही हैं तो आपको देखें ये बातें बहुत आसानी से समझ आएंगी। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव एन एप्पल। अगर मैं ये कह रहा हूं आई हैव एन एप्पल, तो यहां पर हैव बराबर है किसके, यहाँ पर हैव बराबर है किसके, आई हैव एन एप्पल। यहाँ पर हैव बराबर है ईट के या फिर टेक के, आई टेक एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। आई हैव एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। आई हैव, डू यू हैव पेप्सी। अब डू यू हैव पेप्सी, सर इसका क्या मतलब है, डू यू हैव पेप्सी। देखो बेटा, जब सिचुएशंस को देखते हैं ना, आप एक दुकान पर गए, ठीक है, जब आप एक दुकान पर जाते हैं, आपने अंकल से कहा अंकल डू यू हैव पेप्सी, डू यू हैव पेप्सी। जब आप ये कहते हैं डू यू हैव पेप्सी अंकल से, तो इसका मतलब है अंकल आपके पास पेप्सी है, नहीं बेटा आई डोंट हैव इट।
ओके, नो प्रॉब्लम अंकल. डू यू हैव मरिंडा? यस, आई हैव मरिंडा. अब आपने अंकल से जो सवाल किया वो पोजेशन पर था. आप लेकिन अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए और खाना ना खाया, आपने अपने दोस्त से पूछा, वुड यू लाइक टू हैव पेप्सी? डू यू हैव पेप्सी और मरिंडा? आई हैव पेप्सी. तुम क्या पीते हो भाई, पेप्सी या मरिंडा? तो अब वहां पर हैव का मतलब हो जाएगा, डू यू ड्रिंक पेप्सी और डू यू ड्रिंक मरिंडा? आई हैव अ कार. अब ये हैव किसके बराबर है? ईट के, ड्रिंक के, टेक के, एंजॉय के, स्मोक के, किसके बराबर है? बताइए. किसके बराबर है? वेरी गुड सर, इट्स अ स्टेट वर्ब. कुछ लोगों ने फिर भी लिख दिया आई. आई स्टे. अब फिर भी कुछ लोगों ने लिख दिया आई टेक. बेटा आई हैव, अगर मैंने ये लिखा है आई हैव, तो अकार, तो आई टेक अ कार कैसे होगा? आई हैव अ कार का मतलब है पोजेशन की बात हो रही है, स्टेट वर्ब है ये एक्शन वर्ब नहीं है यहाँ पर. आई हैव अ कार. अगर मैं कहूँ आई हैव 100 रुपीज, तो ये क्या है? ड्रिंक है, टेक है, ये स्टेट वर्ब. आप पोजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? व्हेन यू टॉक अबाउट पोजेशन यू यूज हैव. हैव अ सीट, आज से पहले लोग कहते होंगे आपको हैव अ सीट. अबे क्या हो गया भाई, मैं सीट कैसे खा लूं? हैव अ सीट का मतलब ईट नहीं है बेटा, ड्रिंक नहीं है. टेक, टेक अ सीट का मतलब होता है बैठिए, खड़े क्यों है? हैव अ सीट. वरना आप फॉर्मल वे में कह सकते हैं बी सीटेड, बैठिए, पधारिए. डू यू हैव बिरयानी? डू यू ईट बिरयानी? I normally have a good time in winter. It means I normally enjoy winter. Sarah has a headache. अब यहाँ पर has का मतलब ना eat है, ना drink है, ना take है, ना enjoy है, ना smoke है. फिर यहाँ पर ये आपकी बीमारी है. Sarah has a headache. State verb है ये. Does Sarah have a fag? क्या सारा सिगरेट पीती है? Does Sarah smoke? No sir. कैसी बातें कर रहे हैं? She has breakfast at 8 a.m. यहाँ she has breakfast, इसका मतलब है she takes breakfast और she eats breakfast. I had breakfast at 9:30, मतलब I took breakfast at 9:30. अब ये सेंटेंस क्यों नए नए हैं आपके, फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग, so they may sound odd, but they are commonly spoken they are commonly used in everyday spoken English. She had a shower and had a cup of tea. She took a shower and drank a cup of tea. She took a shower and took a cup of tea. हमने दोनों जगह had लगा दिए. दोनों का मतलब she had a shower and had a cup of tea. I have 3 siblings. ना drink ना take ना enjoy. State है बेटा. Relationship. I had a good time in Murray. It means I enjoyed in Murray. She had a canceristic. It means she smoked. शी हैड, कैंसरिस्टिक कहते हैं स्लैंग लैंग्वेज के अंदर सिगरेट को. डू यू हैव अ कैंसरिस्टिक? आई हैव अ मीटिंग टुमारो. आई हैव अ मीटिंग टुमारो, कल मेरी मीटिंग है. इट्स अनदर स्टेट वर्ब. इवेंट. हैव यू हैड टी? चाय पी लिया आपने? हाँ बेटा, एक घूंट में पी ली मैंने. हैव यू हैड टी? हैव यू टेकन टी? हैव यू ड्रंक टी? आई हैव जस्ट हैड लंच. I have just had lunch means I have just eaten or taken lunch. He has a shower every day. It means he takes a shower every day. अच्छा, अब आप ये देखिए, आपके सामने बहुत सारे अनयूजुअल सेंटेंसेस तो नहीं कहूंगा, बट दे आर कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस, बट यू मे लिसन टू देम वेरी फर्स्ट टाइम. ये देखिए, आज के बाद आपको इसी तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है स्पोकन इंग्लिश के अंदर.
You have to eat something. You have to have something. I like to have biryani. बराबर है किसके? I like to eat biryani. I like to have biryani. मुझे बिरयानी खाना पसंद है. They have food. मतलब सर, they eat food. Have an apple. Eat an apple. Take an apple. Do you have tea? क्या आपके पास चाय है? नहीं. Do you drink tea? Do you take tea? Do you have tea? You have now got three options. Do you have tea? Do you drink tea? Do you take tea? I had to drink water. I had to drink water. अब आप drink की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे आज के बाद? I had to have water. First time in your life you have listened this formation. I had to have water. I like to have juice. I like to drink juice. Drink tea. Have tea. आप देख रहे हैं, मैं फर्स्ट फॉर्म अगर मेरे पास आएगी तो मैं फर्स्ट फॉर्म को रिप्लेस कर रहा हूँ हैव से, लेकिन अगर कहीं सेकंड फॉर्म आएगी तो मैं उसको फिर हैड से रिप्लेस करूंगा. देखें, यू टेक रेस्ट, हैव रेस्ट. आई वांट टू हैव क्लास, आई वांट टू टेक क्लास. यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू हैव रेस्ट. आई स्मोक अ फैग, आई हैव अ फैग. आप सिर्फ इतना भी लिख दें आई स्मोक तो चले. आई स्मोक. आई एंजॉय सर हसीब्स लेक्चर. I have a good time in Sir Hasib's lecture. अब I enjoy with my family. I have a good time with my family. अब मैं सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करूंगा, आपको भी सेकंड फॉर्म को फॉलो करना है. She ate pizza. She had pizza. अब देखो सेकंड फॉर्म्स आ रही हो तो हेड लग रहा है. We drank coffee. We had coffee. They took dinner at 7. They had dinner at 7. I smoked a fag yesterday. I had a fag yesterday. I enjoyed in Murray. I had a good time in Murray. He drinks mango shake. He has mango shake. She takes an extra class on Sunday. She has an extra class on Sunday. Ali eats, Ali has. Sarah smokes cancer stick, Sarah has cancer stick. Ali enjoys a lot in class. Enjoys किसके बराबर हो जाएगा? Ali has a good time in class. I have taken class. I have had class. Sarah, she has drunk Pepsi. She has drunk Pepsi. She has had Pepsi. They have eaten burger. They have had burger. She has smoked many times. She has had a fag many times. अब देखो present perfect आ रहा है. अभी exercise आने वाली है. Be ready for participating in the class. She has smoked. She has had a fag many times. They have eaten burger. They have had burger. When you took lunch, अब took की जगह पर क्या लगेगा? When you had lunch. I had already had lunch. When she ate food, अब ate की जगह पर second form. When she had food, I had drunk tea. Drunk की जगह पर third form. I had had tea. Have you taken tea? Taken की जगह पर had. Have you had tea? I'm taking class. I'm having class. What are you eating? What are you having? Look, she is smoking. Look, she is having a fag. We are enjoying here. We are having a good time here. I like taking tea. I like having tea. अगर मैं आपको एक पैराग्राफ लिख कर दूं जिसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं लिख दूं, अगर मुझे इजाजत मिल जाए लिखने की, एक पैराग्राफ लिख कर दूं जिसके अंदर मैं ड्रिंक, ईट, टेक, एंजॉय का इस्तेमाल करूं, जब आप उस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो क्या आप उसको रिप्लेस करते हुए चल सकते हैं? छोटा सा सिंपल सा पैराग्राफ लिखूंगा. जैसे मैं एक कमांड दे रहा हूं एआई को, राइट अ पैराग्राफ. आप लोग देखें जिंदगी कितनी आसान हो गई है. मैंने एआई को एक कमांड दे रहा हूं,
राइट अ पैराग्राफ, लेकिन मुझे इसको सिंपल इंग्लिश में चाहिए। राइट अ सिंपल पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स यूजिंग, क्या क्या इस्तेमाल करूं मैं? ड्रिंक, यूजिंग फॉलोइंग वर्ब्स। पहले हम खुद लिख देते थे एक्सरसाइज, अब जब दिमाग का इस्तेमाल कहीं और कर सकते हैं तो वहां इस्तेमाल कर लें, वरना पहले एक्सरसाइज लिखने में कर देते। राइट ए स्मॉल पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स यूजिंग फॉलोइंग वर्ब्स इन डिफरेंट फॉर्म्स: ड्रिंक, टेक और ईट, स्मोक एंड इंजॉय। बन गई आपकी एक्सरसाइज। ये मैंने इससे, ठीक है भाई। चल, अब आपकी स्क्रीन को मैं और बड़ा कर देता हूं। अब मैंने आपको हैंड रेस कीजिएगा। ऑन अ सनी आफ्टरनून वी डिसाइडेड टू आपको रिप्लेस करना होगा यहाँ पर। वी ड्रैंक, अब ड्रैंक की जगह पर क्या लगाएंगे आप? टू क्वेंच आवर थर्स्ट एंड टू everyone brought some delicious to from sandwich to fresh food. Despite our efforts to keep things healthy, John couldn't resist sneaking away to we laughed and chatted to in each other's company and then lovely weather. By the end of the day, we had toot and toot challenge. Raise your hand if you think, sir, I can do this. Yes, Mariam. Yes, sir. On a sunny afternoon, we decided to had a picnic in the park. We had a cold lemonade to quench our thirst and had in the beautiful scenery around us. Everyone had something delicious to have, from sandwiches to fresh fruits. Despite our efforts to keep things healthy, John could not resist sneaking away to smoke to have a cigarette. We laughed and chatted, having pleasure in each other's company and the lovely weather. By the end of the day, we had plenty and thoroughly had our time together, making memories that would last a lifetime. And thoroughly had a good time together, making memories that wouldn't last a lifetime. Thank you very much. मैंने सीखा another one, एक और चाहिए मुझे, another one. Yes, next. चलिए, yes, Bekasha. Yes, sir. On a warm evening, we met at the beach to have had a good time. The sunset. We had iced tea देखिए, and enjoy we लिखा हुआ है ना, relaxed. जब enjoy लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म लिखिए तो हेड कहाँ से आएगा? Enjoy, Enjoy, to have a have good time, to time. enjoy a good We time at the we sunset. had iced tea and relaxed on our blankets. Someone had snacks and we happily Brought लिखा है ना बेटा, had brought. cheese. ब्रॉड को क्यों चेंज कर रही हो? समवन ब्रॉट स्नैक्स एंड वी हैप्पीली, अब 8 आ गया, इसको चेंज करना है। Had cheese, crackers, and berries. बेरीज, While we
berries. While we chatted and laughed, a few friends stepped away to have a cigarette. We enjoyed. We had a good time. Every moment, listening to the waves and being together. Grateful for the simple joys of life. Yes, Rahila. On a bright morning, we gathered at the lake to have a day out. To We have a good had time, to have a good time. to have a good time. Good time. We had fresh orange juice and relaxed by the water. Everyone brought something delicious to have, from pastries to fresh fruit. A few friends took a break to Took have care, a took care, cigarette took have a care. cigarette by the trees. टुक की जगह पे भी to a few friends had a break to have a smoke, to have a cigarette by the trees. We chatted and laughed, enjoying the clam and each other's company. As the sun began to set, we had well um, had a lot. We had a lot and cherished the simple joy of spending time together. अच्छा, अब लिखा हुआ है वी हैड ईटन वेल एंड ड्रैंक अ लॉट। जब ईटन और ड्रैंक को मर्ज कर देते ना तो बस वो बन जाता है वी हैड अ लॉट। अब ईटन वेल एंड ड्रैंक अ लॉट यूं नहीं बोलेंगे वी हैड वेल एंड कॉमा हैड अ लॉट। वी हैड a lot and cherish the simple joy of spending time together। इस तरह की अगर मैं आपको कुछ Okay, sir. स्टोरीज लिख कर दे दूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो क्या आप इसी तरह से वर्ब्स को चेंज कर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे? है बेटा? Yes, sir. चलें, आ जाइए आगे चलते हैं। हैव एज एन एक्शन वर्ब आपके जहन में बैठ गया। अब हम जा रहे हैं रेगुलर एंड इर्रेगुलर verbs। रेगुलर एंड इर्रेगुलर verbs, ये भी एक बड़ा मसला है हमारे बच्चों का, क्योंकि अभी आप जिस स्टेज में जाने वाले हैं, कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे, जब आप टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पर अगर ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि सर इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म, सर ये प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन क्या होती है। मैं फॉर्मेशंस पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के रट्टे लगवा दिए हैं, आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन जहन में मैंने फिट कर दी है। अब टाइम स्टार्ट हो रहा है टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स एंड टू लर्न डिफरेंट सिचुएशंस which you are going to learn in tenses, models and conditionals, most probably from the next week। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, आज तक कभी किसी ने ये मसला हल ही नहीं किया। सबसे पहले तो बेटा इनकी फॉर्म्स के सही नाम याद कर लें। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, याद कर लें। फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस पीटी, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। ये आप लोगों के नाम है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आप गोरे से पूछ ले व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो, सॉरी व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो। क्या बात कर रहे हो भाई? अबे थर्ड फॉर्म बताओ ना। पीटर कह रहा है आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अबे थर्ड फॉर्म, अंग्रेज के बच्चे थर्ड फॉर्म बता। लेकिन नहीं, उसे पता ही नहीं है थर्ड फॉर्म किस चिड़िया का नाम है।
थर्ड फॉर्म ये आपका लोकल फॉर्मेट है, इसका नाम याद करें पास्ट पार्टिसिपल। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गाओ? दैट्स गॉन। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ गाओ? वेंट। एंड व्हाट इज द बेस फॉर्म ऑफ वेंट? गो। वेंट की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बताइए। बीएफई फॉर्म, दैट्स गो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैं सोच रहा हूँ इस दफा इम्तिहान ले लूं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का भी। ले लूं भाई, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का इम्तिहान हो जाए। मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे बनाना पड़ेगा एक टेस्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का, क्योंकि असल में जब तक इम्तिहान ना लो ना, सर पे ना पड़े ना, कुछ याद नहीं होता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका भी एक इम्तिहान बना ही दूं। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट टेंस एस और ईएस फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टैंड्स फॉर वर्ब आईएनजी। तो ये लोकल फॉर्मेट्स हैं जो आप लोग स्कूल में पढ़ कर आए हैं, पढ़ाते हैं। आप लोगों में से कुछ इंग्लिश के टीचर्स हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। हो सकता है फोर्थ फॉर्म आपकी जिंदगी में वर्ब आईएनजी की शक्ल में आई हो, फिफ्थ फॉर्म एस और ईएस फॉर्म की शक्ल में आई हो। तो ये अपनी अपनी फॉर्म्स बनाई हुई हैं लोगों ने। नाम याद करें आप, बीएफपी, पीटी, पीपी, एस और ईएस फॉर्म और वर्ब आईएनजी। और ज्यादा ऑथेंटिक नाम याद करने, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब वर्ब की फॉर्म्स तो बेटा बेशुमार है, मतलब ऐसे बेशुमार वर्ब्स हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी पर इख्तिताम होता है। तकरीबन सारे ही ऐसे हैं। लेकिन 181 वर्ब्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म का इख्तिताम ईडी पर नहीं होता। फिर कहां पर होता है? उनका इख्तिताम ईडी पर नहीं होता। फिर कहां पर होता है? बता रहे हैं, जल्दी क्या है। irregular verbs are those verbs where second and third form do not end on ed। सेकेंड और थर्ड फॉर्म का इख्तिताम ईडी पर नहीं होगा तो फिर कहां होगा? तो फिर आप देखिए, आपके सामने है गो, वेंट, गॉन। पहली वैरायटी आपके सामने आ रही है इरेगुलर वर्ब्स की। पहली मर्तबा हमें पता चल रहा है, अच्छा इनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म का इख्तिताम ईडी पर नहीं होता। तो सर फिर कहां पर होता है? ईडी पर नहीं होता। पहली वैरायटी, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं। गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, run, write, wrote, written, break, broke, broken, drive, drove, driven, fly, flew, flown, sing, sang, sung, ring, rang, rung। तीनों फॉर्म्स डिफरेंट। जब तीनों फॉर्म्स डिफरेंट है, दैट्स एन इरेगुलर। दूसरी 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 वैरायटी, तीनों फॉर्म सेम होंगी। कट, 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 बट, शट, शट, शट। कुछ बच्चे बोलते हैं बट, बट, बट। भाई बट कोई वर्ब थोड़ी नहीं है। पुट, 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 कट, 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 शट, 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 कास्ट, 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 स्प्रेड, 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 कास्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। टोटल 17 है। टोटल 17 मिलेंगी आपको ज्यादा से ज्यादा ये वैरायटी पूरी अंग्रेजी में। याद कर लो आज की रात। टीच, टॉट, टॉट, टीच, टॉट, टॉट। ऐसी वैरायटी जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म का इख्तिताम ईडी पर ना होता, लेकिन दोनों सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो लेकिन ईडी पर ना हो। टीच, टॉट, टॉट दोनों सेम है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, फाइट, फॉट, फॉट, और थिंक, थॉट, थॉट, फाइंड, फाउंड, फाउंड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, ईडी पर इख्तिताम ना हो। ये 3 वैरायटीज के ऊपर 3 असाइनमेंट्स आज अब तमाम स्टूडेंट्स जिसकी पहली क्लास है वो भी नोट कर ले। बाद में ये ना कहिएगा कि आपने हमें बताया नहीं था, पढ़ाया नहीं था। हमें पता होता है कि किस बच्चे ने क्या पढ़ लिया है, किस क्लास ने क्या पढ़ लिया। हमें आपसे ज्यादा पता है कि कौन सी क्लास कब स्टार्ट हुई है, किसका कौन सा लेक्चर मिस हुआ, तो वो हम उसको हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन ये वाली जो क्लास है, ये अपनी मिसाल आपकी क्लास है। हर बच्चा सबसे पहले ये असाइनमेंट तैयार करेगा कि ऐसे वर्ब जिनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती। गो, वेंट, गॉन, कट, 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 टीच, टॉट, टॉट। ये 3 इरेगुलर वर्ब्स की सबसे बड़ी वैरायटीज है जो तकरीबन 150-60 आप आराम से कवर कर दें।
कुछ वर्ब्स अपनी मिसाल आप हैं, जिनकी कोई दूसरी मिसाल आपको नहीं मिलेगी इस दुनिया में। बीट, बीट, बीटन, ये अपनी मिसाल आप है जिसकी फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म सेम है पूरी अंग्रेजी के अंदर। एक ये वाहिद वर्ब है, पता नहीं क्यों गोरे ने ऐसा किया भाई, बीट की भी सेकंड फॉर्म बीटन ही कर देता, लेकिन बीट, बीट, बीटन, बीट, बीट, बीटन, और ऐसा कोई और वर्ब बनाया ही नहीं। आई बीट हर, सेकंड फॉर्म भी बीट ही है, फर्स्ट फॉर्म भी बीट ही है, थर्ड फॉर्म को भी फिर बीट ही रहने देता, पता नहीं क्यों उसने लगा दिया, क्या गोरे के दिमाग में चलता है समझ नहीं आता। रन, रैन, रन, अपनी मिसाल आप है। कम, केम, कम, दो ही मिसालें मिलती हैं, बिकम, बिकेम, बिकम, खत्म, और कोई मिसाल नहीं मिलेगी ऐसी। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम हो, सेकंड डिफरेंट हो। आप कोई तीसरी और दूसरी मिसाल मुझे लाकर दे दें, 5,000 रुपए कैश होगा। बी अपनी मिसाल आप है, बी की सेकंड फॉर्म देखिएगा, पहली दफा पढ़ रहे होंगे कुछ बच्चे, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, एस और एस फॉर्म इज एम आर, फिर बीइंग। हैव की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, और उसके बाद हैज, और उसके बाद हैविंग। हैव, हैड, हैज और हैविंग, ये याद कर लें। अपनी मिसाल आपकी कहानी। सर एक सवाल है, जी पूछिए। सवाल ये है कि गोरे ने वर्ब की 5 फॉर्म्स क्यों बनाई, ये सवाल मुझसे बहुत हुआ है। Why do we have 5 forms of verbs? Why not only one? सर एक फॉर्म बना देता, जिंदगी सुकून से गुजरती। बहुत अच्छा सवाल आपके जहन में आ रहा है। ये गोरे ने इतनी सारी फॉर्म्स बनाकर हमारी जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों किया, वो आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो बच्चे यूनिट 1 सॉल्व कर चुके हैं, वो यूनिट 2 को का असाइनमेंट उनको अब मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं। आपकी नोट्स के अंदर ये वर्कबुक शामिल है, आप चेक कीजिएगा। आपको अलग से चाहिए वो पूरी वर्कबुक, वो भी आप मुझसे लेना चाहे ले सकते हैं। वैसे तो हम वक्त के ऊपर सेंड कर देते हैं। ये आपका यूनिट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हैव एज ए स्टेट वर्ब, हैव एज एन एक्शन वर्ब। आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, अगला पूरा हफ्ता बुध तक का टाइम है कि आप यूनिट 2 को मुकम्मल कर लीजिए। यूनिट 1 हमने करवा दिया था आपको, बी एज ए स्टेट वर्ब, हैव एज ए स्टेट वर्ब भी हो गया, एक्शन वर्ब भी हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन विद WH वर्ड, और उसके बाद ये 2.1 की एक्सरसाइज जो कर लेगा वो संडे के टेस्ट में कामयाब हो जाएगा। इसके आंसर्स आखिर में अवेलेबल होते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद इसके आंसर्स को क्रॉस चेक करें। गॉट इट? आ गई बात समझ? अगले हफ्ते जो मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें मेरा यूनिट 3 का फिर आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाए। आगे चलते हैं। सर गोरे ने वर्ब की 3 फॉर्म्स क्यों बनाई, बड़ी अच्छी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, वो बताता हूँ। लेकिन गोरे ने इररेगुलर वर्ब्स को याद करने का एक आसान तरीका भी दिया है। मैं आपको नोट्स जब फॉरवर्ड आप करूंगा तो उसमें ये आपको मिल जाएगी, और ये वाले नोट्स भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये मेरा प्रीवियस एडिशन था, इसका टाइटल पेज देख लें ताकि आपको याद रहे कि सर ये वाला भी भेज दें हमें। ये टाइटल पेज इसका है, ऑल लेक्चर्स 1 to 12। ये पिछले साल जो मैं पढ़ा रहा था, हर साल मैं अपने नोट्स कंपाइल करता हूँ और फिर उसके बाद फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये भी मैं आपको भेज दूंगा। आई लव शेयरिंग माई डेटा। तो मुझे पता है आप में से कल को कोई एक अच्छा लैंग्वेज टीचर खड़ा हो जाएगा, तो वो हमारे नोट से एक जब नोट्स बनाएगा तो बड़े बेहतरीन नोट्स होंगे और हमसे अच्छा टीचर बन के दिखाएगा वो। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब आ जाइए जरा वापस। अब देखो ये जो लिस्ट है ना, इसमें से तुम वो 3 असाइनमेंट्स बना सकते हो। देखो, अवेक, अवोक, अवेकन। अब ये मत सोचना ये तो मेरे पास लिस्ट है चलो बस है, बेटा हैंड रिटन करा करो। मैं बार बार कहता हूँ हैंड रिटन नोट्स तैयार किया करो। सर ने कहा था पहली वैरायटी है, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट, अवेक, अवोक, अवेकन, तलाश करना शुरू कर दिए। फिर आपने देखा बिगिन, बिगैन, बिगान। फिर अच्छा, अगर आप थोड़ा सा मेरी अभी इस बात को मुकम्मल सुन लेंगे तो आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा बनेगा। सर ने कहा था ऐसी भी फॉर्म्स हैं जो तीनों सेम होती हैं। लो भाई, ये देखो तीनों फॉर्म्स जो सेम होती हैं वो उसका पूरा एक चार्ट मिल गया।
ये तो आज रात याद कर लो। वो कौन सी फॉर्म्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम है, बस पूरी जिंदगी मिल गई तुम्हें, डिक्शनरी खंगालने की जरूरत ही नहीं है आपको, तीनों फॉर्म्स सेम है, याद कर लो। ऐसी कौन सी फॉर्म है जो अपनी मिसाल आप हैं, सर ने बताइए, बीट बीट बीटन, बिकम कम रन, आपके सामने। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, लो भाई सब मिल गए, एक साथ पूरी शीट में मिल गई। लेकिन रुक जाओ, अभी असाइनमेंट और अच्छा हो जाएगा। साउंड के एतबार से चीजों को अलग कर दिया गोरे ने। कहता है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, फाइट, फॉट, फॉट, सीक, सॉट, सॉट, टीच, टॉट, टॉट, थिंक, थॉट, थॉट। आपने देखा साउंड के एतबार से, ब्लीड, ब्लेड, ब्रीड, ब्रेड, क्रीप, क्रेप्ट, डील, dealt, dream, dream, and so on. Same sound. Begin, began, begun, drink, drank, drunk, a, swim, swam, swam, ring, rang, rung, shrink, shrank, shrunk, sing, sang, sung, sink, sank, sunk, spring, sprang, sprung। ऐसे याद करना आसान है साउंड के एतबार से। इधर देखो, अब ई साउंड को आ करते हैं, क्लिंग, क्लंग, क्लंग, डिग, डग, डग, फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग, स्लिंग, स्लंग, स्लंग, स्लिंग, स्लंग, स्लंग, स्पिन, स्पन, स्पन। सेम साउंड, बाइंड, बाउंड, फाइंड, फाउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, वाइंड, वाउंड। बाकी फिर मिसलेनियस वाउल चेंजेस। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद ये देखें, वो कौन से वर्ब्स हैं जिनके आखिर में en आता है, अवेक, अवोक, अवेकन, beat, beat, beaten, bite, bit, bitten, blow, blew, blown, break, broke, broken, choose, chose, chosen, do, did, done, draw, drew, drawn, drive, drove, driven। देख रहे हैं? एक जैसा en, 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 en। तो इस तरह से याद करना आसान हो जाएगा। वो कौन से जिसके आखिर में टा साउंड आ जाती है, बेंट, बिल्ट, लेंट, स्पेंट, सेंट, ले, पे, हैव, मेक, अदर इरेगुलर वर्ब्स। इस तरह से याद करेंगे, आसान होगा। मेरे आखिरी सवाल का जवाब, सर गोरे ने 5 फॉर्म्स क्यों बनाई? तो गोरे ने 5 फॉर्म्स बनाने के पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। सबसे पहली वजह, सर एस और एस फॉर्म को दुनिया में क्यों लेकर आए? सही तो डाला था सब कुछ, स्मोक सही था, बिला वजह में स्मोक्स, टेक, टेक्स, बिला वजह में सर एस और एस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये क्यों आई है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसके आने में 3 शराइत है कि अगर आप इस फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे तो एक शर्त है, आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल का हो, जुमला अफर्मेटिव हो, नेगेटिव में नहीं आऊंगी, क्वेश्चन में नहीं आऊंगी, बड़े नखरे भाई, और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। लो भाई और मजीद नखरे, ही, शी, इट, योर अंकल, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि दे के साथ नहीं आऊंगी, वी के साथ नहीं आऊंगी, आऊंगी तो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में आऊंगी, अफर्मेटिव में आऊंगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आऊंगी। ही ड्राइव्स अ कार, प्रेजेंट सिंपल, अफर्मेटिव, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तीनों कंडीशंस ओके होंगी तो आप एस और एस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और ये सिर्फ प्रेजेंट की बात करती है। अगर आपने नेगेटिव बना दिया, ही डजंट ड्राइव अ कार, अब आपको क्लियर हो रही होगी बात, सर यहाँ ड्राइव्स क्यों नहीं आ रहा? तो बेटा एस और एस फॉर्म की शराइत याद करो। उसने शर्त लगाई थी जुमला अफर्मेटिव होना चाहिए, ही डज नॉट ड्राइव। और फिर दूसरा रेफरेंस याद करो, डोंट, डजंट और डिडंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। हो, दूसरा रेफरेंस याद आ रहा होगा अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स याद है आपको। ही टीचेस, नेगेटिव, ही डजंट टीच, नेगेटिव में नहीं आऊंगी, टीचेस नहीं होगा, ही डजंट टीच। आई ड्राइव अ कार, सर यहां क्यों नहीं लगाई, जुमला तो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है, आई के साथ नहीं आऊंगी। शी हैज अ कार, एस और एस फॉर्म है, हैज। लेकिन नेगेटिव में जाते हैं, शी डजंट हैव अ कार। अब एक और आपको रेफरेंस मिल गया। अब सर आपने हैज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा शराइत में शामिल है, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हैज लगेगा, नेगेटिव हो गया तो हैव लगेगा, और डजंट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। बड़े स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस मिल गए आज। दे हैव अ कार,
दे डोंट हैव अ कार। सर सेकंड फॉर्म को क्यों दुनिया में लाया गया? ताकि आप पास्ट की बात कर सकें। तो आई ड्राइव कैसे पता चलेगा ये पास्ट है? तो सेकंड फॉर्म आ गई आई ड्रोव, और इसने एक कंडीशन लगाई, बस अफर्मेटिव में आऊंगी, सब्जेक्ट कोई सा भी लगा लो, कोई टेंशन नहीं है, आई वी यू ही शी इट दे, लेकिन बस अफर्मेटिव में। आपने कहा आई डिडेंट, तो अब सी जो 100 जो है वो सी हो गया। क्यों हुआ? अब आपको बात समझ आएगी। ओ आई सी, पास्ट टेंस के भी अपने रूल्स हैं, सेकंड फॉर्म के भी अपने रूल्स हैं, कि आऊंगी तो अफर्मेटिव में आऊंगी, पास्ट सिंपल में आऊंगी। आई डिड नॉट वेंट जुमला गलत। इस तरह से आपने लैंग्वेज को नहीं स्टडी किया, आपने लैंग्वेज को किसी और स्टाइल से स्टडी किया होगा, बल्कि लैंग्वेज नहीं, आपने इंग्लिश पढ़ी थी, नाउ यू आर स्टडिंग लैंग्वेज, और ये इससे आपके दिमाग के कनेक्शन जुड़ते हैं। प्रोग्रेसिव, सर वर्ब आईएनजी क्यों आई? ताकि आप प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात कर सकें, और जब आप प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात करेंगे तो वर्ब आईएनजी के एक और शर्त है, अपने से पहले फिर बी लोगे, और जब बी का मतलब नीचे देखिएगा, बी का मतलब इज एम आर, वॉज वर, फ्यूचर में विल बी, और परफेक्ट में बीन, और जब बीन लगेगा तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, आ गई पुरानी बातें याद। आई एम टीचिंग, अब आप क्वेश्चन बनाइए, नेगेटिव बनाइए, उसमें इसको कोई एतराज नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका वर्ब आईएनजी आ जाता है, लेकिन वो वर्ब नहीं होता है, वो नाउन बन जाता है। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, मेरा एक और रेफरेंस आपको याद आ रहा होगा, दो वर्ब्स एक साथ नहीं आते। मैंने कहा था कि अगर दो वर्ब्स एक साथ आ जाएं तो इन्फिनेटिव और जेरेंड वाली कहानी। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर टीचिंग आपका नाउन है, वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होता तो इससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, कुछ ना कुछ तो होता। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मैं आपके जवाब का मुंतजर रहूंगा। यहाँ पर हियरिंग आपका नाउन है, ठीक है बेटा। सर थर्ड फॉर्म क्यों आई दुनिया में? ताकि आप परफेक्ट सिचुएशंस की बात कर सकें, और जब भी आप थर्ड फॉर्म को लगाते हैं तो उससे पहले रूल है कि आप हैव को लगाएंगे। हैव का मतलब हैव, हैज, हैड और विल हैव, ठीक है। कल मेरा आखिरी लेक्चर है मेरे फाउंडेशन लेवल का, और उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो फाउंडेशन लेवल से निकलकर अगले लेवल में शिफ्ट हो जाएंगे, और मेरा वादा इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा कि जिस दिन आपने मेरे पास बेसिक को पढ़ लिया, आपकी जबान का ताला टूट चुका होगा। और अगर अभी तक आपका जबान का ताला नहीं टूटा हुआ और आप पढ़ रहे हैं अप्रैल से, 15 अप्रैल से अगर आपने, या 22 अप्रैल से मेरे पास पढ़ना शुरू किया है, तो जबान का ताला टूट जाना चाहिए था। नहीं टूटा तो इसका मतलब ये है कि आपने दिन में 2 घंटे नहीं दिए कम से कम, या फिर आपने मेरे रिटन वर्क, मेरी एक्सरसाइजेस को सॉल्व नहीं किया। अपने आप से पूछिए, जवाब आपको मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशन विद अनदर लिंक। अस्सलाम वालेकुम।